नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आज मैं मौजूद हूं दिल्ली में। आज हमारे साथ हैं चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन और बिशप ऑफ लखनऊ CIBBC के श्री जॉन अगस्टिन जी। श्री जॉन अगस्टिन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते। अगस्टिन जी, ये बताइएगा कि अभी हाल ही फिलहाल में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने ज़मीन बचाने को लेकर काफ़ी, उनका कहना है कि हम काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और एक कमेटी तैयार की है, कोर कमेटी। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो इस कमेटी के बारे में मुझे जानकारी है। इसमें एक राकेश छत्री हैं और एक नितिन लॉरेंस हैं और भी 2-3 लोग हैं शायद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बचाएंगे क्या? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया क्या बचाएगी? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पास कोई ज़मीन है कि दूसरे डिनोमिनेशंस की ज़मीन पे इनका क्या अधिकार है? क्योंकि आज तक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को दूसरे डिनोमिनेशन के ज़मीनों पे टाइटल नहीं मिला है। टाइटल आज भी ओरिजिनल चर्च के ऊपर है। तो ये क्या बचाएंगे? ये खुद ऐसे करप्शन में फंसे हुए हैं, पूरे देश के सब संपत्तियों को इन लोगों ने बेच दिया और ये चले हैं बचाने। और जिन लोग बचाने चले हैं, क्या उन लोगों ने ऐसा अतिक्रमण नहीं किया है, ज़मीनों को नहीं कब्जा किया है? आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पास पूरे देश में कोई संपत्ति नहीं है। जितनी भी संपत्तियां हैं, अलग अलग चर्चों की संपत्तियां हैं जिनका टाइटल उन्हीं में निहित है। तो ये क्या बचाएंगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इस पे 24 साल पहले 2000 में एक PIL किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में सभी संपत्तियों पर बेचने पे रोक था। उसके PIL के उपरांत एक शासनादेश हुआ और उस शासनादेश में संपत्तियों को बेचने से पहले DM की अनुमति लेनी जरूरी थी। आज कोई नहीं लेता है। ये क्या बचाएंगे? बस्ती में ये खुद बेच रहे हैं, गोरखपुर में ये खुद ही बेच दिए, ठीक है। झांसी में इन्हीं लोगों ने बेचा। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ही बेच रही है। अब अपने को बचाने के लिए कि हमारे कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं, अरे उन कुछ लोगों को आप आइडेंटिफाई करके जेल क्यों नहीं भेजे? अगर ये संपत्तियां इनकी होती तो प्रेम मसीह जेल क्यों जाते? PC सिंह क्यों जेल जाते? अभी धीरे धीरे और लोग भी जेल जाएंगे। भाई, संपत्तियां जिसकी है वो बेचे खरीदे, वो अपने नियमानुसार जो भी करता है वो तो मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ। लेकिन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पास पूरे देश में कोई संपत्ति नहीं है और इस तरह की कमेटी और इस तरह के कमेटियों का कोई अर्थ नहीं है। लखनऊ डायसिस में अभी एक ही हाल फिलहाल में दान साहब को बिशप बनाया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पे मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि दान साहब को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने बिशप बनाया है और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया चर्च ऑफ इंडिया से कोई संबंध नहीं है। हमारे और उनके बीच में दिल्ली हाई कोर्ट में और अन्य कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं। तो बिशप दान के बिशप बनाने में मैं कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनका आंतरिक मामला है। वो किसको बिशप बनाते हैं, किसको हटाते हैं, किसको रखते हैं, ये इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात की है कि एक व्यक्ति अपने दबाव से फर्जी FIR करके एक बिशप के ऊपर गैंगस्टर लगाता है और उसको हटवा के एक दूसरे बिशप को लाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में ऐसे दादाओं का जगह नहीं होना चाहिए। ऐसे दादागिरी को ख़त्म करना चाहिए और आज नहीं कल ये दादागिरी खत्म हो जाएगी। CNI के राकेश छत्री जी का कहना है कि डायसीजन एजुकेशन बोर्ड एक तैयार हुआ है। इस पर आपका क्या राय है? डायसीजन एजुकेशन बोर्ड ये तैयार नहीं किया। डायसीजन बोर्ड एजुकेशन बोर्ड इनका पुराना है। इन्होंने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक तथाकथित संगठन के गठन के बाद उन्होंने बनाया था। और डायसीजन एजुकेशन बोर्ड जहाँ जहाँ भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने बनाया है, चाहे वो लखनऊ डायसिस हो, चाहे वो अन्य डायसिस हों, ये दूसरे डिनोमिनेशन के संस्थाओं को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के इसके ऊपर अतिक्रमण कर लिए। लखनऊ डायसिस में जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं जो किसी न किसी अन्य डिनोमिनेशन के थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वोनामेकर, मेरी लुकास, ये प्रेस्बिटेरियन चर्च की संस्था थी।
किस कानून के तहत इनको एजुकेशन बोर्ड में ले लिया? चर्च ऑफ इंडिया के तमाम शिक्षण संस्थाओं को ये अपने एजुकेशन बोर्ड में इंक्लूड किए हुए हैं और यहाँ से पैसे इकट्ठा करके गमन करते हैं। अथाह पैसों का गमन हो रहा है एजुकेशन बोर्ड के तहत थ्रू। और ये एजुकेशन बोर्ड के मामले जो हाई कोर्ट में चल रहा है, मैं भी उसमें एक इम्प्लीमेंट दाखिल है जो कि स्वीकृत है और ये माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। तो इस तरह का ओवर कानून को अपने हाथ में लेके करना तो मुझे नहीं लगता कि सही है और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया चलेगी। और इस तरह का किसी भी तरह का जो चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को गुमराह करके कुछ करा लें आप, और कराया भी है, तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा स्थापित है, इनके पास कोई अपने संस्थान नहीं है। एक दो संस्थान जो 1970 के बाद इन लोगों ने बनाया है, वो भी दूसरे चर्च के जमीनों पे बनाया है। हाल ही में बिशप दान ने LDTA का सेक्रेटरी किसी को बनाया है और अन्य डायरेक्टर को भी अपॉइंटमेंट किया है, तो किया गया है। इस पर आपका क्या राय है? जैसे लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन का मामला NCLT में लंबित है और उसमें ये आदेश है कि नो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट बी क्रिएटेड इनटू द लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन। अब ये प्रश्न उठता है कि इन्होंने जिसको नियुक्ति दिया है, क्या वो वैध है, अवैध है? क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? क्या वो एक क्रिमिनल एक्ट है? इसके बारे में हमारे लीगल विभाग इसको देख रहा है और जल्दी ही आप लोगों के सामने इसमें जो भी हमारे लॉयर सलाह देंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो कोई भी बना है, मेरे जितना समझ में है या मैं जितना कानून समझता हूँ, ये गलत है, क्योंकि लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के अकाउंट तक सीज हैं। तो सेक्रेटरी और ट्रेजरर अगर इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो एक कानूनी अपराध है, ये क्रिमिनल एक्ट है और इस पे बहुत जल्दी ही कार्रवाई की जा सकती है मेरे द्वारा। मतलब आपने पहले ही सचेत कर दिया है कि आप कुछ एक्शन ले सकते हैं? एक्शन जरूर, क्योंकि जब मामला मैं पेटिशनर हूँ और मैं देख रहा हूँ गलत काम हो रहा है तो एक्शन तो लेना ही है, आज नहीं तो कल। आपको प्रॉपर्टी बचानी है? भाई प्रॉपर्टी बचाने के लिए तो 2000 में ही मैंने PIL किया था। उसके बाद भी CNI ने 100 करोड़ से ज़्यादा 1 लाख करोड़ की संपत्ति बेच दी। मैंने FIR कराया, उस FIR को पैसा कौड़ी दे के उसमें फाइनल रिपोर्ट लगवा दिए। उसको मैंने केंद्र सरकार में भेजा, केंद्र सरकार ने उस मामले को ED में भेज दिया। अब देखें ED क्या करती है। ईसाई समाज को आप बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई संदेश है? भाई उनके लिए ये संदेश है कि जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं और गलत कामों में लिप्त हैं, सभी ईसाई भाइयों को, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन के हों, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के करप्ट अधिकारियों के खिलाफ अपना मुहिम छेड़ें और सामने आए। और ये कुछ लोग जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को चलाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव के द्वारा लोगों को दबा के कुछ करना चाह रहे हैं, ये करना असंभव हो जाएगा। लोग चाह रहे हैं कि जिसकी सरकार आती है उस सरकार में पद लेके और लोगों को धमका रहे हैं और लोगों को धमका के, जैसे कि मुझे मालूम है शायद चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी इसी तरह की धमकी हुई है, इसीलिए कुछ लोगों को इसमें ले लिया गया। अरे भाई जबलपुर में जो काम हुआ वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने नहीं किया। चर्च ऑफ इंडिया के हमारे बिशप ने एक मामला EOW में दर्ज कराया था, वो भी एजुकेशनल बोर्ड की ही मामला था और संपत्ति बेचने का। वहाँ भी जो संपत्ति है वो NDTA की अंदर सभी संस्थाएं आती हैं। इन लोगों ने एक अलग डायसिस बनाया और एक अलग एजुकेशन बोर्ड बनाया और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को सभी स्कूलों पे काबिज हो गए। उसी का जांच हो रहा। तो इस पे ये सोचे कि मिस्टर A ने कर दिया, मिस्टर B ने। मिस्टर A और B अपने लोगों को झूठी कहानी बताकर
पदों को ग्रहण किया हुआ है। इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैं सभी ख्रिस्तीय भाइयों को और हमारे अन्य भाइयों को, क्योंकि ये क्रिसमस केवल ईसाइयों का पर्व नहीं है बल्कि पूरे मानव जाति का पर्व है, जिसमें प्रभु यीशु के जन्म के बाद हम पाप मुक्त हो जाते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें संदेश दिया है प्यार का, उस प्यार के संदेश को पूरे विश्व में फैलाना है, विशेष करके हमें अपने देश में फैलाना है। आज हमारा देश जाति धर्म के से बटा हुआ है। आज के डेट में अगर प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को हम लोगों तक ले जाएं, वो संदेश धर्मांतरण नहीं है, वो संदेश है प्यार का। अगर हम प्यार करते हैं तो हमें किसी भी धर्मांतरण की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का प्यार सबके लिए है, परमेश्वर सबको प्यार करता है। तो हमें अपने हिंदू भाइयों के भावनाओं को, इनके धार्मिक भावनाओं को, अपने मुसलमान भाइयों को उनके धार्मिक भावनाओं को, सबको सम्मान देना चाहिए। उनके धार्मिक भावनाओं को सम्मान देना चाहिए, उसको किसी तरह का कोई हम आलोचना न करें, क्योंकि जहां हम आलोचना करते हैं तो हम खुद ख्रिस्तीय नहीं रह जाते हैं। एक ख्रिस्तीय व्यक्ति का मेन चीज़ है कि प्रभु यीशु मसीह के प्यार को दूसरों के बीच में बांटे। तो ये क्रिसमस के अवसर पर मैं ये प्रेम का संदेश न केवल ईसाई भाइयों को लेकिन सभी को मैं देना चाहता हूँ। नमस्कार आप सभी को। जय हिंद पब्लिक की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और मैं आपको तहे दिल से क्रिसमस और न्यू ईयर की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ आप जानते हैं स्कूल के लिए क्रिसमस, न्यू ईयर और रिपब्लिक डे भी आपके साथ आ ही रहा है। ये ऐसे फेस्ट होते हैं जिसमें हम और आपका इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू, और ये बहुत अच्छा मौका मिलता है, जो प्लेटफॉर्म दिया जाता है हम लोग को कि आपसे हम अपना संदेश पहुंचा सके। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जिससे हमारे संदेश आप तक पहुंच सकते हैं और आप में एक कोई भावना जागृत हो सकती है। रही बात एडमिशन्स की, तो देखिए स्कूल्स होते हैं हमेशा एडमिशन्स चला करते हैं, तो हमारा काम एडमिशन लेने से बेहतर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो विद्यालय है वो इसी प्रांगण में लगातार कार्यरत है और शिक्षा के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित है, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। जय हिंद पब्लिक स्कूल एक ऐसी ब्रांच है जिसके एक आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में भी अगर पता किया जाए तो हर जगह आपको इसके एक अनोखे बीज मिलेंगे, जो अलग अलग प्रांगण में जाकर, अलग अलग क्षेत्र में जाकर हर जगह सेटल्ड हैं। और एक बार मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार हमारे स्कूल में एक बार विज़िट करिए। न्यू एकता नगर एरिया में आपको इसकी ब्रांच मिल रही है, तो एक बार आप आइए। और इतना ही संदेश मैं आपको देना चाहूँगा। और क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो आपको, और न्यू ईयर भी आ ही रहा है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, और 2024 में आपके लिए मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं करता हूं मैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता सिंह, प्रिंसिपल ऑफ जय हिंद पब्लिक इंटर कॉलेज। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, तो उसमें काफ़ी छूट आपको मिल रही है। तो आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। पास्टर रॉबर्ट विलियम, एबेनेज़र पेंटिकॉस्टल चर्च चंडीगढ़ की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य ऑल सेंट स्कूल बुलंदशहर की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि देश के प्रति सशक्त रहिए और अपने स्वच्छ भारत को मिशन को जो उन्होंने एक योजना के तहत चलाया जा रहा है उसमें सहयोग करिए। साथ ही गरीब योजना के मुताबिक मकान बनने, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो नवयुवकों को एक प्रेरणा सूत्र देती है अपने आगे भविष्य बनाने के लिए। साथ ही मैं अपने
भारत रत्न रहे और प्रखर कवि रहे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की 25 दिसंबर की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं मसीह भाइयों को क्रिसमस की और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपने परिवार की तरफ से उनको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।